अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद के पारा नंबर 27 और सूरह अल कमर की मैंने पहली 2 आयात करीमा हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मुसलसल हमारा मौजू चल रहा है आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो इख्तियारात अता फरमाए, उस हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये कलिमात तिलावत किए, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, पास आई क़यामत और शक हो गया चांद। व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर, और अगर देखें कोई निशानी तो मुंह फेरते हैं और कहते हैं ये तो जादू है जो चला आता है। हाज़रीन कराम, इन आयात मुक़द्दसा के अंदर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के एक अजीम मौजज़ा का जिक्र है, जिसे मौजज़ा शक़्क़ुल क़मर कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस तरह 2 उंगलियां सरकार ने जोड़ के फरमाया कि मुझ में और क़यामत में इतना फासला है। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मेरे बाद क़यामत आएगी, मेरे बाद क़यामत आएगी, कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नबूवत का बाब बंद फरमा दिया और हमेशा के लिए रब ताला ने फरमा दिया, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम मेरे रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक इन्हीं का कलमा होगा, इन्हीं की शरीयत होगी, इन्हीं का दीन होगा, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में जलवा अफरोज होंगे, चूंकि आप आसमानों की बुलंदियों पर हैं। वो जब दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, जो खत्म नबूवत के मुनकिरीन हैं, कादियानी, जो गुलाम कादियानी के मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आपके नबी के बाद दोबारा इस दुनिया में आ सकते हैं, तो फिर वखातमन नबिय्यीन का क्या मतलब और क्या मफहूम। तो उनके लिए बस इतनी गुजारिश है कि ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बन के आएंगे, नबी बन के नहीं आएंगे। वो
मेरे आका करीम अली इस्लाम की शरीयत और मेरे आका करीम अली इस्लाम के दीन और इन्हीं तालीमात के तर्जमान और इन्हीं तालीमात के वो मुबल्लिग बन के आएंगे जो तालीम मेरे मुस्तफ़ा करीम अली इस्लाम ने। और नबी पाक अली इस्लाम ने फरमाया ईसा अली इस्लाम मेरी कब्र पे आएंगे। आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया ईसा अली इस्लाम मेरी कब्र पे आएंगे और वो मुझे आकर सलाम कहेंगे, मैं कब्र के अंदर से उनके सलाम का जवाब दूंगा। यानी एक तो ये बात पहले सरकार ने ही वाज़े कर दी थी और अल्लाह का कुरान ये वजाहत कर रहा है कि वो मरे नहीं, उन पे मौत वाक़या नहीं हुई, उनको आसमानों की बुलंदियों पर उठा लिया गया। और आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया वो दोबारा तशरीफ लाएंगे, जिंदा सलामत आएंगे और फिर मेरी ही शरीयत के वो मुबल्लिग होंगे और मेरी ही तालीमात को वो आगे फैलाएंगे, इसी तालीमात के वो मुअल्लिम होंगे। और जनाबे ईसा अली इस्लाम की शादी होगी तो उनकी बीवी हुजूर नबी करीम अली इस्लाम की उम्मतिया होगी, उनकी औलाद होगी वो हुजूर के उम्मती होंगे। और जनाबे ईसा अली इस्लाम फिर मौत का जायका चखेंगे जब कानून कुदरत, अभी तक वो जिंदा है, अभी तक उन्होंने मौत का जायका नहीं चखा। आप अंदाजा लगा लें कि कितने साल हो गए हैं उनको। मेरे नबी पाक अली इस्लाम से पहले तकरीबन 650 साल, कितने साल? 650 साल। 11 हिजरी में सरकार ने पर्दा फरमाया, तो अब कौन सी हिजरी है? 1445। कितने साल हो गए हुजूर को पर्दा फरमाए? 1411 निकालें यार जल्दी जल्दी। 1434। ਇਹਦਾ मतलब है गर्मी वावा है। एडे बंदे तुसी बैठे हो, हालांकि फारूक सियाल भी बड़ा एक्टिव है, फौरन गल का जवाब देंदा, भी सोची पै गया। फिगर 11 मैं क्या कट दो 1445 तो 1400 कितने रह गए? 34। हाँ, 1434 साल सरकार को पर्दा फरमाए हो गए। अब 1434 में फिर 11 शामिल कर लें, 1445। 13 साल मक्की दौर शामिल कर लें, 1458। तो मैं रियाजी डाडा, ऐसी गल कोई नहीं। 1458 हो गए। अच्छा, फिर आका करीम अली इस्लाम के 40 साल फिर शामिल कर लें जो ऐलान नबूवत से पहले वाले, 1498 हो गए। 2 घट 1500 साल, फिर उसमें 650 साल को शामिल कर लें, 2100। तो हुण मैं तुहानू और सौखिया कर दिया। ए जिहड़ा सने ईसवी चल रहा है 2024, ये सने ईसवी जनाबे ईसा दे एतवार नाल सारे हुण हिसाब लाण दी तुहानू लोड़ ही नहीं। तुसीं भी आखोगे यार किहड़े चक्कर विच पाई रखा। ऐ नहीं काम सौखा मुका कि मैं तुहानू इस तो पिछू फेर के ले आया ताकि तुहानू पता लगे 2024 की। तो जनाबे ईसा अली इस्लाम इतने अरसे से जिंदा है आसमानों की। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह फरमाता हमने उनको अपनी तरफ उठा लिया बुलंदियों पर, वो चौथे आसमानों पर मौजूद है। और फिर तशरीफ लाएंगे। इमाम महदी का तारुफ ही जनाबे ईसा अली इस्लाम करवाएंगे। इमाम महदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, उनकी वालिदा का नाम भी आमिना होगा। आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया वो आखिर में आएंगे और उनका तारुफ जनाबे ईसा करवाएंगे और फिर वो इमाम बनेंगे। ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। जनाबे ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे और जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम मुख्तसर कर दूं, इसी दीन के मुबल्लिग होंगे जिस दीन की तबलीग मेरे आका करीम अली इस्लाम ने फरमाई, आका करीम अली इस्लाम के सहाबा कराम ने फरमाई, नबी पाक अली इस्लाम की आले पाक ने फरमाई, अकाबिरीन उम्मत ने फरमाई, उलमा सालिहीन ने फरमाई। ये पूरी दीन है और जनाबे ईसा भी इसी के मुबल्लिग होंगे। वो किसी ने एक आलिम से पूछा कि 2 बंदे हों चक्कर देने के लिए, किसी ईसाई ने पूछा कि 2 बंदे हों, एक बंदा जाग रहा है एक सो रहा है, तो
कोई बंदा पास से गुजरा है, उसने रास्ता पूछना है, वो सोए हुए से पूछेगा या जागते हुए से? ऐसे ही है ना, जागते से पूछेगा। अब आपने फौरन कह दिया जागते हुए से पूछेगा, क्योंकि एक तो सो रहा है, एक जाग रहा है। अब ईसाई ने उस आलिम से सवाल किया, वो आलिम था, दीन का आलिम था और अल्लाह का उस पे करम था। उसने मेरी आपकी तरह फौरन ये नहीं कह दिया कि वो जागते हुए से रास्ता पूछेगा। उसने कहा नहीं जी, वो सोए हुए का इंतजार करेगा, जब वो उठेगा वो रास्ता बताएगा। अब चूंकि ईसाई का वो इशारा जो था वो किस तरफ था? जो जागता है वो ईसा है, जो आराम फरमा है, इससे मुराद वो हमारे नबी को ले रहा था कि आपके नबी तो दुनिया से पर्दा कर गए, वो आराम फरमा है। तो ईसा जाग रहे हैं, वो जिंदा हैं, तो फिर आप भी रास्ता पूछना है तो ईसा से पूछो। रास्ता वो है जो जनाब ईसा बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम का बताया हुआ रास्ता भी हक है, लेकिन जिस रास्ते पे आज ईसाई चल रहा है ये वो रास्ता नहीं है। ईसा तो ये भी बता के गए हैं, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अब अगर ईसाई इस बात का दावेदार है कि हम ईसा के मानने वाले हैं, उनकी हर बात को मानने वाले हैं, तो फिर ईसाई अहमद मुज्तबा पर ईमान लाए। इंजील बरनबास के अंदर नहीं है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी और जनाब खत्म नबूवत के ताजदार उनकी फजीलत में फर्क ये है कि अगर मुझे रब कहे क़यामत का दिन हो कि ईसा उठ मेरे यार मोहम्मद के जोड़े का तस्मा खोल, तो मैं अपने लिए ये भी एजाज समझूंगा कि मुस्तफा के नालैन पे ईसा हाथ। बात समझ आ रही है ना? अब ईसाई सवाल कर रहा है, वो कह रहा है कि किससे रास्ता पूछेगा? वो आलिम कहने लगा कि वो उस जागते हुए के साथ बैठ जाएगा, जो सोया हुआ है ना उसके जागने का इंतजार करेगा। उसने कहा क्यों जी, जो जाग रहा है उसी से पूछ ले। फिर चक्कर देने की कोशिश की, उसने कहा नहीं, क्योंकि जो जाग रहा है ना वो भी उस सोए हुए के इंतजार में है, वो कब उठे मुझे भी रास्ते पे लगे। तो इसलिए ये याद रखना, अब रास्ता वही है जो खत्म नबूवत के ताजदार ने जिसका तयन कर। हम आले सुन्नत व जमात हैं। याद रखना आजकल फितनों का दौर है, बचना भी खुदा बचाना भी खुदा। हर एक के धोखे से बचने की जरूरत है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत ईमान बचाना मुश्किल होगा। इन बातों को जरा गौर से सुनिएगा। मैं बड़ी इनकिसारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आजिज़ी के साथ मेरी ये बातें पल्ले बांध लें, किसी वक्त काम आएंगी। आज लोग कह रहे हैं कि धड़ाधड़ लोग देखें जी, कोई मोले दो रहा है, कोई मिर्जा वो क्या नाम है जेलमी का पैरोकार बन रहा है, हालांकि मिर्जा जेलमी के पल्ले अब कुछ भी नहीं रहा। उलमा के बार बार चैलेंज करने के बावजूद वो किसी के सामने आने को तैयार नहीं। तो जब वो किसी के सामने आने को तैयार नहीं, इसका मतलब उसके पास दलीलें नहीं है, वो लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो अहदीस जिनसे वो इस्तेदलाल कर रहा है वो इस्तेदलाल गलत कर रहा है, मानी व मतलब को अपनी मर्जी से ढाल रहा है, चेंज कर रहा है। हदीस की फनी हैसियत पे वो कभी गुफ्तगू नहीं करता और ना करेगा। जैसे ये सरगोदा में एक मौलवी साहब है जो बकवासात खराफात उनका वतीरा है, कुरान की आयात पढ़ पढ़ के वो कहते हैं नबी भी बेबस हैं, वली भी बेबस हैं, और जितनी आयात हैं वो या बुतों के बारे में हैं या काफिरों के बारे में हैं। आज तक मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मेरे वालिद साहब की सारी जिंदगी इन्हीं बातों में गुजर गई कि खुदारा आप सिर्फ इतना तो पूछें, जो कुरान की आयत पढ़ के आप नबी या वली को बेबस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका शान नुज़ूल तो बता दें। लेकिन ना हर हुक्म का, अल्लाह के फरमान का कोई ना कोई पसे मंजर है, कोई ना कोई पसे मंजर है। अब ये जो कलिमात मैंने पढ़े इसका भी पसे मंजर है, मैं इसकी वजाहत आगे चल के अर्ज करूंगा। और मुझे कई मरतबा कहा गया कि ये वाकया मैंने आगे कई मरतबा बयान किया हुआ है और मुझे बड़ी बड़ी इसकी डिमांड्स आती हैं, बस मेरी जब मर्जी होती है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट, खुद मेरा फेवरेट मजमून है जी। मेरी जितनी तकरीरें हैं ना, जितनी मेरी खताबत है ना, तकरीबन आप लगा लें कोई 12-13 साल मेरा खताबत का दौरानिया है।
इस खताबत के अंदर मेरा फेवरेट मौजू ये है जो आज मैं छेड़ के बैठा सुनाना ता है जे तुसी सुनना ते जे तवज्जो तुसी ता कर दे हो जे बंदा कुर्सी लेके आ रहा होवे ते आखो ते मैं कुर्सी सिर ते रख के बैठ जाऊंगा फिर हो सकता है थोड़ी तवज्जो मेरे, क्योंकि एक बंदा कुर्सी लांदा सारे उधर गए। ठीक है, बात बड़े गौर से मेरी सुनिएगा। मैं बात अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत ईमान बचाना मुश्किल होगा। सुबह का मोमिन शाम को काफिर होगा, शाम का मोमिन सुबह को काफिर होगा। ये कौन फरमा रहा है? वो नबी जिसको अल्लाह ताला ने तमाम उलूम अता फरमाए। अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि सुबह का मोमिन शाम को काफिर, शाम का मोमिन सुबह को काफिर। ईमान बचाना मुश्किल होगा। वो अल्लाह का कोई बड़ा ही उस पे करम होगा जो फितनों के दौर में अपना ईमान बचा के रखेगा। मेरी बात पल्ले बांधे, जितने भी मसाले के हैं, मेरा चैलेंज है, अगर आपका किसी के साथ ताल्लुक है, मैं आपको पता मैं किसी फिरके का नाम नहीं लेता, ना किसी फिरकी का नाम लेता हूं, मुझे जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आप खुद रिसर्च करें, देखें दाएं बाएं आपके ताल्लुकात होंगे, दुनियादारी भी साथ साथ चलती है। किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला आप उससे पूछ लें कि तेरा पहले अकीदा क्या था। अगर वो नहीं तो उससे पूछ तेरे बाप का अकीदा क्या था। बाप नहीं तो कम से कम दादा 11वीं शरीफ जरूर खाता होगा। दादा नहीं थे पड़दादा, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे हाथ से बढ़ के मुसलमान होए होंगे, या दाता साहब की नजर से, या गौसे आजम की निगाह से, या पीर सियाल के निगाह करम से, या मेहरे अली की नजर से, यानी कहीं न कहीं से वो हमारे साथ जरूर मिलेगा। पुराना असली कदीमी अकीदा, अकीदा अहले सुन्नत व जमात, असल अकीदा सिराते मुस्तकीम। ये याद रखना, ईदिन सिरातल मुस्तकीम हर नमाज में हम दुआ करते हैं, या अल्लाह मैं सीधे राह पे चला। बोलिए करते हैं या नहीं करते? या अल्लाह मैं सीधे राह पे चला। और सीधा रास्ता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे इनाम याफ्ता चले, जिस रास्ते पे इनाम याफ्ता चले। अब इनाम याफ्ता कौन है? फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये कुरान कह रहा है। कुरान की तफसीर मैं कुरान से पेश कर रहा हूं। 4 जमातें इनाम याफ्ता, नबी, सहाबा, शुहदा, सुलहा, वली। अब ये 4 जमातें इनाम याफ्ता हैं। हम नमाज में कह रहे हैं या अल्लाह उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पर वो लोग चले जिन पर तेरा इनाम है। तो इनाम अल्लाह खुद फरमा रहा है इन 4 जमातों पे है। सहाबा पर भी ईमान है, इनाम है, शुहदा पर भी इनाम है, वलियों पर भी। हुण वेख लो सहाबा नूं केड़ा केड़ा मनदा है। माशाअल्लाह जी, शुक्रिया। गौर कीजिए, सहाबा एक जमात है जो सिर्फ कहती है वो सिपा साहबा, सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, वो अपने आप को कहते हैं सहाबा का झंडा उठा के। इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत अच्छी नौकरी है। वो ये भी कहते हैं मैं नौकर सहाबा का, कोई शक नहीं, कहना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आले बैत का नौकर बनते हुए क्या होता है? आल का नौकर भी बनो ना। अच्छा, एक जमात है वो कहते हैं कि हम आले बैत के नौकर हैं, हम आले बैत के मानने वाले हैं, हम पंजतनी हैं, हम सुन्नी हैं, हम पंजतनी भी हैं और सब तनी भी हैं। हम आल के भी नौकर हैं, असहाब के भी नौकर हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उसका नौकर बनता है जो सहाबी है,
उसका नौकर क्यों नहीं बनता जिसके सहाबा भी नौकर हैं? यानी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए तुझे क्या परेशानी होती है कि तेरे स्टेज से नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत के इतने तराने नहीं जितने सहाबा की अजमत के? इसमें यह बात कतन नहीं खुदा न खास्ता मैं कर रहा कि सहाबा का जिक्र न करो, सहाबा का जिक्र भी ईमान का हिस्सा है। आपने देखा होगा, मैंने कभी डंडी मारी है शान सहाबा पे, शान आले बैत पे? अच्छा, पहले मुझे लोग कहते थे ये राफजी है शान आले बैत जब मैं बयान करता था। अब जब शान सहाबा बयान करता हूं, क्योंकि वक्त होता है ना जब कोई आल पे हमला आवर हो तो फिर आल का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, जब असहाब पे कोई हमला आवर हो फिर असहाब की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना लाज़िम है। पिछले जुमे मैंने हजरत सैयदना उस्मान गनी के हवाला से गुफ्तगू करने की सादत हासिल की, और वो राफजी जो सियालकोट का बेईमान है, मैंने उस बेईमान का ताक़ुब किया और ठीक ठाक मैं उन्हें बजाया। अब कहते हैं ये नासबी है। मैं तो मजे की गल दसा, शाने आले बैत बयान करते हैं कोई आखे ना राफजी है, ते शाने सहाबा बयान करते हैं उसी बंदे को कोई आखे नासबी है, समझ लो वो ही पक्का सुन्नी, क्योंकि उसने ना सहाबा की शान में डंडी मारी है उसको नासबी कहा गया, ना उसने आले बैत की शान में डंडी मारी है उसको राफजी। अब यही याद रखें, हमारा मसलक एतदाल वाला मसलक है, हमारा मसलक बोलिए एतदाल वाला मसलक है। मुझे कुछ ऐसे लोग भी हैं शान सहाबा की वजह से उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमने आपके पीछे जुमा पढ़ना छोड़ दिया, अब शान सहाबा बड़ी बयान करने लग गए। और ऐसे बंदे भी हैं कि जो कहते हैं आप शान आले बैत बड़ी करते हैं, बयान करते हैं अली अली बड़ी करते हैं, हमने आपके पीछे जुमा पढ़ना छोड़ दिया। मैं कहते पुत्र छाननी लगी हुई है, एक गंदे अंडे सारे असी कड्डी जा रहे हैं, सानू कम दे बंदे चाहिए। समझ आ गई है ना? शान सहाबा पे भी खुश होने वाले, शान आले बैत पे भी खुश होने वाले, हमें ऐसे बंदे चाहिए। हम ना राफसी हैं ना नासबी हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल के भी नौकर हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब के भी। किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे अकीदे में कोई किसी किस्म की बू नहीं है। हमारे अकीदे में सहाबा की मोहब्बत की भी खुशबू है, आले बैत की मोहब्बत की भी खुशबू। अकीदा यही सच्चा और सच्चा अकीदा है, ये याद रखिए दोस्ताने गिरामी। फितनों के दौर में बचने की जरूरत है। आका करीम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का इनकार किया जा रहा है, आका करीम अलैहिस्सलाम की शान का इनकार किया जा रहा है, सहाबा की अजमत और फजीलत का इनकार किया जा रहा है, आले बैत तहार की अजमत का इनकार किया जा रहा है, यजीद के हत्या के नारे लगाए जा रहे हैं। एक बदबख्त लाहौर के अंदर वो मौलवी है भट्टी भट्टी, उस बेईमान लानती ने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा है, और उस कमीने ने कहा है कि मौला अली खलीफा राशिद है ही नहीं। मैं क्या अजे भी तुहानू शक है कि तुसी लभदे फिरदे हो कि नासबी किनू आखदे, यही तो कुत्ते नासबी हैं और ये दंदनाते फिर रहे हैं। पता नहीं मौलवी बोलते क्यों नहीं इस बात पे, मेरी समझ से बाहर है। सहाबा की बात पे भी हम बोले, आले बैत की बात पे भी हम बोले, तो फिर दावेदार तुम बनो कि सुन्नी तो हम हैं, सहाबा के मानने वाले हम हैं, आले बैत के। अगर तुम सिर्फ सहाबा ही का परचम उठाने वाले हो तो क्या मौला अली सहाबी नहीं है? खिलाफत राशिदा का नारा तुम लोग नहीं लगाते? एक भी बोला कोई इस हवाले से? तो ये याद रखना। बल्कि मैं मुतालबा भी करता हूं हुकूमत वक्त से कि ऐसे कुत्तों की जबानों को बंद किया जाए। ये मुल्क नबी पाक अलैहिस्सलाम की आले बैत के नौकरों का मुल्क है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के नौकरों का मुल्क है। ये ना किसी यजीदी फिक्र का मुल्क है और ना किसी यजीदी फिक्र के जानशीन का मुल्क है। ये मुल्क असली सिद्दीकियों का मुल्क है, फारूकियों का मुल्क है, उस्मानियों का मुल्क है, हैदरियों का मुल्क है। ये मुल्क हसनियों का मुल्क है, हुसैनियों का मुल्क है। अल्लाह
कि कदी हीरा मंडियां बंद हो जान ना तो इंज दे बच्चे पैदा ही ना हो। मुझे कहते हैं कि आप बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। हजूर नबी करीम अलैहि इस्लाम की आल या सरकार के असहाब की बात है या मेरे अकीदे की बात है तो मैं जज्बाती हूं, बात खत्म। मेरे अब्बे को बुरा आखे तो मैं उन्होंने जवाब ना दिया या अगो गाली गलोच ना करो, तुसी आखोगे प्यो दा नहीं, प्यो दा भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कीता। मेरे माँ बाप साहबा की अजमत पे भी कुर्बान, नबी की आल की अजमत पे भी कुर्बान। नमक हलाल है ही वो जो अपने अकीदे के साथ वफादारी करे। तो बात अर्ज कर रहा था, फितनों का दौर है, बचने की जरूरत है। नहीं डिगदा मेरी जिम्मेदारी, फितनों से बचने की जरूरत है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने नबियों की शान बयान की हैं, अजमतें बयान की हैं। अल्लाह ताला ने वलियों के दर्जात बयान किए और उनको जो अल्लाह ने कमालात अता किए वो भी बयान किए। सिर्फ कुरान की तरफ ही अगर आए तो ये कुरान करीम तो शान बयान कर रहा है, ये तो अजमतें बयान कर रहा है। देखे ना, अल्लाह ने जो नबी जो रसूल जिस कौम के अंदर भेजा उस रसूल को अल्लाह ने मौजज़ात अता करके भेजा और अल्लाह ने नबियों को जो मौजज़ात अता फरमाए जिस कौम में भेजा उन कौम के मिजाज के मुताबिक अता फरमाए। मेरे आका करीम अलैहि इस्लाम खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के नबी, तमाम रसूलों के रसूल, जिन पर तमाम नबी भी ईमान लाए, तमाम रसूल भी ईमान लाए। उनको अल्लाह ने सिर्फ मौजज़े दिए नहीं, सुभान अल्लाह की, अल्लाह ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल दुनिया में मबूस फरमाए। हर नबी को अल्लाह ने मौजज़े अता करके भेजा। मेरे नबी पाक की बारी आई, अल्लाह ताला ने सिर्फ मौजज़े अता ही नहीं फरमाए बल्कि फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। हर नबी को मौजज़ा अता करके भेजा। एक आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, मकसूदे कुल कायनात है, जिनको सिर्फ मौजज़े अता करके ही नहीं भेजा बल्कि अल्लाह ने उनको सरता पा मौजज़ा बना कर भेजा। अल्लाह ताला ने मेरे आका को मौजज़ा बनाकर भेजा। हर नबी को मौजज़े अता करके भेजा, मेरे नबी को मौजज़ा बना के भेजा। बाकी नबी और रसूल खुद फरमा रहे हैं। जनाबे ईसा का जिक्र पिछले जुमा भी हुआ, उससे पिछले जुमा भी आप खुद ऐलान फरमा रहे हैं, अन्नी अख्लुकु लकुम मिनत्तीन कहैअति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। मैं तुम्हारी खातिर बनाऊंगा मट्टी में से परिंदा, फिर उसकी मूरत बनाने के बाद मैं उसमें फूंक मारूंगा, अल्लाह के इज़्न से उसमें जान पड़ जाएगी। वह उबरियुल अकमहा वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मेरे पास अंधा लाओ, मैं अंधे को आंख दूंगा, बर्स के मरीज को शिफा दूंगा। मेरे पास मुर्दा लाओ, अल्लाह के इज़्न से मैं मुर्दा जिंदा करूंगा। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून। मेरे पास खा के आओ, मैं बताऊंगा तुमने खाया क्या है। वमा तद्दखिरून फी बुयूतिकुम, जो छुपा के आओगे मैं बताऊंगा तुमने छुपाया क्या है। अब
ईसा खुद अपनी नबूवत और रिसालत पे दलाइल दे रहे हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अंधे को आंख दे सकता हूँ, बर्स के मरीज को शिफा दे सकता हूँ, अल्लाह के इज़्न से मुर्दा जिंदा कर सकता हूँ, गैब की खबर दे सकता हूँ। बारी आई ताजदारे खत्मे नबूवत की, मेरे आका से नबूवत और रिसालत की दलील मांगी गई। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं चांद तोड़ सकता हूँ, मैं डूबा सूरज पलटा सकता हूँ, मैं पत्थरों से कलमे पढ़ा सकता हूँ, मैं दरख्तों को बुला सकता हूँ। ना ना, बल्कि सरकार ने अपने सामने आने वाले से फरमाया, ओए मांग, कौन सी दलील मांगता है जिससे तू मुतमईन होगा, मैं तुझे मुतमईन करूंगा। क्योंकि बाकी नबी मौजज़े लेकर आए थे, मोहम्मद रब की तरफ से मौजज़ा बन के आया। हर नबी मौजज़ा लेके आया, मेरा नबी बोलिए मौजज़ा, मेरा नबी मौजज़ा बन के आया। अब जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, आओ घरों से खाकर मैं बताऊंगा खाया क्या। अब जो बंदा कुरान पढ़ के भी डंडी मारे, जाओ अपने तर्जमे पढ़ लो। मैं नहीं कहता आला हज़रत का तर्जमा पढ़ो, मैं नहीं कहता ज़ियाउल उम्मत का तर्जमा पढ़ो, मैं नहीं कहता ग़ज़ाली ज़मां का तर्जमा पढ़ो, भाई अशरफ थानवी का तर्जमा पढ़ लो, मुफ्ती शफी का तर्जमा पढ़ लो। ओ वहाबियों, तुम अपने तर्जमे पढ़ के देख लो। ईसा किस बात की खबर का ऐलान कर रहे हैं कि खा के आओ मैं बताऊंगा खाया क्या। जो खा के आयो मैंने तो नहीं पता तुझे की खाया, क्योंकि गैब है ना, जेड़ी चीज गैब होए मैं ओदी खबर नहीं रखता। नबी आखदा खा के आओ मैं दसांगा खादा की, क्योंकि नबी गैब दी खबर रखदा है। या मुझे समझा दे या मेरी बात को समझ। और वमा तत्ताखिरून फी बुयूतिकुम, जो तुम छुपा के आओगे मैं बताऊंगा छुपाया क्या है। इमाम हाकिम मुस्तदरक की तीसरी जिल्द के अंदर एक रिवायत नकल करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक गली से गुजर रहे थे तो सामने से एक यहूदी आया। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे का नाम है सलमा बिन सलामा रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो सहाबी था, नाबालिग बच्चा था और हजूर का सहाबी था, हजूर दा निक्का जिहा सहाबी। जैसे ये हमारे दावत इस्लामी वाले कहते हैं मदनी मुन्ना, वो भी मदनी मुन्ना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम का छोटा सा सहाबी था। तो सरकार के साथ वो उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ी हुई थी, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ आ रहा है। गल तुहानू चस ना दिता ना ते तुहाडी सुभान अल्लाह वापस, यानी उसका सवाब भी तुहानू उंज भी होना ते मैं अपनी तरफों भी पेश करा। वो सामने से यहूदी आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ वो बच्चा जा रहा है। उस बच्चे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ी। वो यहूदी सामने आया ना तो आका करीम अलैहिस्सलाम को देख के कहता है, मुसलमानों के नबी ठहरिए। सरकार रुक गए, कहने लगा आपने दावे नबूवत किया है। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं। उसने कहा दलील दी। इधर बच्चे ने उंगली पकड़ी, वो बच्चा छोटा बच्चा मासूम बच्चा है, वो उंगली पकड़ के ना ऐसे यहूदी की तरफ देख, कभी हुजूर की तरफ देखता कभी यहूदी की तरफ, वो बातें सुन रहा है। वो कहता है दलील। यहूदी कहता है आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू किस बात से मुतमईन होगा, बता किस बात से मुतमईन होगा, मैं वो दलील दे देता हूं। वो कहने लगा अगर आप नबी हैं ना तो बताएं मेरी ऊंटनी के पेट में क्या है। सवाल सुनिएगा, अगर आप नबी हैं तो बताएं मेरी ऊंटनी के पेट में क्या है। लो भाई सुनियो, पता लगा यहूदी मंदा सी जे नबी होया ते बगैर अल्ट्रासाउंड दे दसेगा डाची दे पेट विच की।
वो अरबी था ना, अरबी, तो अरबी को पता है नबी का माना क्या होता है, इसलिए उसने सवाल ही गैब का किया। उसने कहा अगर आप नबी हैं तो बताएं मेरी ऊंटनी के पेट में क्या, ये सवाल है। ठीक हो गया। अब वो बच्चा कभी हुजूर अलैहि सलाम की तरफ देखता, उंगली पकड़ी हुई, या कभी खुदी की तरफ से देखता, उसकी तरफ देखता। जब उसका सवाल मुकम्मल हुआ ना, तो वो बच्चा कहता ओ यहूदी, यकदम वो बोल पड़ा, चेहरा बच्चे का सुर्ख हो गया, ओ यहूदी। यहूदी ने उसकी तरफ देखा, हाँ क्या है? सरकार भी उस बच्चे की तरफ, छोटा सा बच्चा मासूम है। उसने कहा खबरदार हुण उधर मुंह ना करी, मेरे नबी की तरफ ना देखना। वो कहता है मैंने तेरे नबी से सवाल किया है, मुझे बताएं ऊंटनी के पेट में क्या है। उस बच्चे ने कहा खबरदार, मैं फिर तुझे कह रहा हूं मेरी तरफ देख, जो सवाल तूने किया है ये तो मैं हुजूर का छोटा सा नौकर बता सकता हूं तेरी दाची के पेट के अंदर क्या। ये बात मैं बताऊंगा कि तेरी ऊंटनी के पेट के अंदर क्या है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम मुताज्जुब नहीं हुए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जी नबी पाक अलैहिस्सलाम हैरान नहीं हुए। बात को रोक के ये नहीं कहा ओ पुत्र तेनू किने पता है। सरकार उसकी तरफ देख के तबस्सुम फरमा रहे हैं। यहूदी कहता है तू बताएगा? उस बच्चे ने कहा हाँ मैं बताऊंगा। अच्छा फिर बता। अब हुजूर पास खड़े हैं, बच्चे ने उंगली पकड़ी हुई है, वो कहता बता दूं? यहूदी कहता बताओ। बच्चा कहने लगा तू इसके साथ बदफेली करके आया, इस ऊंटनी के पेट में तेरा नुत्फा है। बात सुनने की देर थी, कपकपी तारी, कांपने लग गया, पसीने छूट गए। बच्चा तो ठीक कह रहा है। मैंने आदम तखय्युलात में से बच्चे से पूछा और मेरे नबी के छोटे नन्हे साहब, ये तो बता ये तुझे कैसे पता चला? तूने देखा था? कहा नहीं। किसी ने बताया था? नहीं। कैसे पता चला? उसने कहा मौलवी तूने देखा नहीं, मैंने उंगली किसकी पकड़ी हुई? जिसने उंगली पकड़ी हो। देखे ना नबी पाक अलैहिस्सलाम खच्चर पे सवार हो तो खच्चर को पता चल जाता कब्र में क्या हो रहा है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। खच्चर पे सरकार सवार है तो खच्चर उछलता है। साहबा कहते हैं आका ये गिराने लगा। फरमाया नहीं, इसको पता है मैं कौन हूँ, गिराने नहीं लगा। ये जो दो कब्रें हैं ना इनमें आग लगी हुई है। एक चुगलखोर गीबत करने वाला और दूसरा अपने पेशाब से ना बचने वाला, अपने चींटे उसके अपने पांव पे पड़ते थे, उनकी कब्रों में आग लगी हुई है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ये बता रहे हैं कि मेरी सवारी को पता चल गया कि कब्र के अंदर क्या है। तो जिस खच्चर पे नबी सवार हो जाए, पंजाबी जाखा, जिस डंगर पे नबी सवार हो जाए, ओए ओ डंगरा, जिस डंगर ते नबी सवार हो जाए उस डंगर नू पता है कबर दे विच की हो रहा है। ते डंगरा डंगर दी मान कि जिस डंगर नू शर्फ मिल जाए कि नबी उदी पुश्त ते सवार हो जाए, रब ओदे अगों पर्दे चुक दे। ते कोई सोच सकदा खत्मे नबूवत दे ताजदार दा तसर्रुफ की होएगा? इसलिए मैं कहता हूं यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया ए ते हुण तोनू मैं रटा दिता है, याद करा देता है, रल के पढ़ना सारे। सिर्फ क्या बात है, बाकी मेरा जिम्मा। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। वालिए कुल जहां तेरी जात है। हबीबे खुदा तेरी क्या बात है।
खुदा तेरी। सबकी आवाज आए ऐ हबीबे खुदा तेरी। हजरत आमिना के दुलारे नबी, हजरत आमिना के दुलारे नबी, गमज़दा उम्मतियों के सहारे नबी। रोज़े महशर, रोज़े महशर कहेगी ये खल्क़े खुदा सबके मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है। सबके मुश्किल कुशा सबके मुश्किल कुशा तेरी। और जिस नबी के आने से पहले वो नबी भी इल्तिजाएं और दुआएं करते रहे। पहले गुजरने वाले कोई कहता है पाक परवरदिगार मुझे अहमद का उम्मती बना, और कोई कहता है मौला मोहम्मद करीम के वसीला से मेरी तौबा को कबूल फरमा। और कोई नबी मेरे नबी की आमद की खुशखबरी देता है। मेरे नबी के हर नबी कसीदे पढ़ रहा है, मेरे नबी की आमद बयान कर रहा है। हर नबी मेरे नबी की शाने बयान कर रहा है। कोई दुआओं में मांग रहा है रब्बना वबअथ फीहिम रसूला ताजा तख्ता वाले आका करन सलामी। पीर पैगंबर गौस कलंदर आका तेरी करन गुलामी। हुस्न तेरे तो सदके जावल की मिस्री की शामी। नबियां दा सरदार वजीफा आका तेरा इसम गिरामी। सुभान अल्लाह कह दी। अब तवज्जो कीजिए, बात रह न जाए। डॉक्टर साहब की तरक्की हो गई है। डॉक्टर मलिक जफर लतीफ अवान साहिब माशाल्लाह, इनकी तरक्की हो गई है। 10,000 इन्होंने मदरसे के लिए, 5,000 मेरे लिए। इधर भी सुभान अल्लाह कह दिया। अल्लाह तो खुश रखे माशाल्लाह जी। देख ले सानू चाहिए सी उन्हां दा मुंह मिठा कराना, मुबारक देना, जाके तोहफा लेके जाना, ते वो साढ़े वास्ते। ये सब रसूलुल्लाह के दीन की बरकत है। मगर ना बेशक सलाम आपकी उंगली पकड़ने वाला हजरत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिंबर पे बैठ जाएं तो मैदान निहामत में देखते हैं। मिंबर पे बैठने वाला मैदान निहामत में देखे, कंधों पे बैठने वाला कहां तक देखता होगा। क्यों? चलें ये टॉपिक तब्दील ना हो जाए, मैं अपनी बात पे रहूं। बात हमारा मौजूद चल रहा था इख्तियारात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम, अब देखिए ना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने इख्तियारात खुद बयान कर दिए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इख्तियारात बयान नहीं किए। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं पत्थरों से कलमा पढ़ा सकता हूँ, मैं पानी मीठा कर सकता हूँ। कर सकते हैं लेकिन खुद दावा नहीं फरमाया। अगर किसी ने डिमांड की उसको ना नहीं की। एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी ना नहीं की, कभी भी। जैसा भी कोई साइल कोई सवाल करता है ना,
नफी में उसको जवाब नहीं मिलता, उसको जवाब हाँ में ही मिलता। वाह क्या जूदो करम है शायद बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला भी। जो तुझसे मांगता है, कोई सवाल करता, वो नहीं सुनता। अब मक्की दौर है, नबूवत के 8 साल मुकम्मल हो गए। काफिरों ने देखा कि बंदे जा रहे हैं, अब क्या करें। बड़े बड़े तौर तरीके आजमाए गए, हत्ता के हजरत उमर कलमा पढ़ चुके, ईमान ले आए। हजरत अमीर हमजा कलमा पढ़ चुके। उनके जो मेन बंदे थे, जिनके सर पे वो काफिर बदमाशियां किया करते थे, उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब अबू जाल अबू लाब दोनों सर जोड़ के बैठे। तो अबू लाब ने कहा, मेरा एक दोस्त है जो यमन में अपने कबीले का सरदार है और बहुत बड़ा आलिम है, बड़ा दाना है और हकीम तबीब भी है। अगर तुम कहो तो क्या मैं उसको बुलाऊं? वो क्या करेगा? बताया गया वो आएगा, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा। वो सवाल ऐसे ऐसे करेगा, इतना दाना बंदा है कि शायद मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के पास उसके सवालों का जवाब ना हो। माअज़ल्लाह, ये उनकी सोच थी। उन्होंने खत लिख दिया। खत लिखा, हबीब बिन मालिक को खत पहुंचा और कहा गया, अबू लाब ने कहा मेरा भतीजा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्जामात लगाए कि शायद उस पे जादू का असर है या कोई ज़हनी बीमारी है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ये कहकर उसने उसको बुलवाया। तो हबीब बिन मालिक 6 बंदे या 12 बंदों के साथ मक्का पहुंचा। तो मक्का वालों ने उसका इस्तकबाल। अब ये हबीब यमनी के नाम से मशहूर है। हबीब यमनी जब मक्का पहुंचा, ये मक्के के सारे चौधरी इकट्ठे हो गए, इस्तकबाल किया, उसको लेकर आए, बिठाया, खाना पानी उसके साथ जो मामलात थे वो किए। तो हाँ जी, अब बात करो, तुम्हारा क्या मसला है? उन्होंने कहा जी, यहाँ एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पहली किताबों का आलिम भी था। उसने जब ये नाम सुना ना, तो दिल में ख्याल आया, कोई एक गल्लां ते असीं पहलियां किताबां च पढ़ियां ने। ये सुन के उन्होंने आखा अगे टुरो। उन्होंने कहा कि 40 साल उसकी जिंदगी पे कोई किसी किस्म का दाग नहीं है। कभी उसने झूठ नहीं बोला, कभी उसने अमानत में खयानत नहीं की, कभी पीठ पीछे किसी का गिला नहीं किया, किसी को किसी किस्म की उससे कोई तकलीफ ना पहुंची। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? कहते हैं जी, ये जो तकालीफ का सिलसिला ये 40 साल के बाद शुरू हुआ। वो कैसे? कहा जी, 40 साल के बाद उन्होंने ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत करके कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल हूँ, मुझ पे वही नाजिल होती है। और अपने शरीयत का ऐलान कर दिया, दीन का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि मैं एक वहदहु ला शरीक अल्लाह का मानने वाला हूँ। मेरा परवरदिगार एक है, उसका ना कोई हम पल्ला ना उसका कोई हम सर है। ये उन्होंने दावा किया। जब हम तो 360 या 365 खुदाओं के मानने वाले। हमने मिट्टी के भी बनाए हुए हैं, वो आटे के भी बनाते थे। आटे का खुदा बना लेते, सफर में जाते, रास्ते में जहां इबादत करना होती खुदा को सामने रख के इबादत कर लेते। जितने भूख लगती खुदा दी लत बन देते, खा लेते। ये उन्होंने अपने माबूद बनाए हुए। अकल वेखो तुसी उन्होंने ये बातें उन्होंने की। तो हबीब ने कहा अच्छा चलो तुम क्या समझते हो? उन्होंने कहा कि शायद वो बीमार है या कुछ जादू का असर है या वो जादूगर है। 3 इल्जामात उन्होंने लगाए। या बीमार है माअज़ल्लाह, उनके दिमागी कोई असर है, या वो खुद जादूगर है, या उन पे जादू का असर है। हबीब ने कहा चलो चले, जल्दी करो। उन्हें पहलियां किताबां च गल्लां पढ़ियां सन जो उन्हें बयान हुजूर की सीरत। उसने कहा चलो चले। अबू जाल ने कहा नहीं, पहले साढ़े नाल तय करना की। उसने कहा सबसे पहले अगर वो बीमार है तो मैं बीमारी का इलाज करूंगा। अगर वो बीमार ना हुए तो फिर अगली बात होगी ना। जैसे खुदा ना खास्ता आप कह रहे हैं कि दिमागी तवाजुन ठीक नहीं, तो फिर दलीलें मांगने की जरूरत नहीं, पहले तो दिमागी तवाजुन चेक करेंगे, फिर उसके बाद अगली बातें होंगी।
अच्छा चलो ये भी बता दो इलाज कैसे करोगे? उसने कहा इलाज का जो तरीका है मैं नब्ज पकड़ के चेक कर लूंगा कि उसको बीमारी क्या है। अबू जहल आके फिर तू वापस टोट जा, तू वापस टोट जाओ। ने आके क्यों? उन्हें आके भाई तू आकर मैं नब्ज चेक करनी, उन्हें आके तो और की करा। उन्हें कहा जे तेरा हाथ ओनू लग गया ते तू कोई साडे काम दा रहना। उसने कहा अच्छा चलो हाथ नहीं लगाऊंगा, एक तरीका और भी है। वो क्या? वो जी जब मेरे सामने आएंगे मैं आंख में आंख डालूंगा। उन्हें कहा फिर तो कई काम हो गया। जे अख विच अख पै गई, सुनाऊं? अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों का आलिम आया, वो भी ये दावा करके आया था सवाल करूंगा, लाजवाब करूंगा। लेकिन जब सामने आता है सरकार के चेहरे की तरफ देखता है, जब मेरे नबी की आंख उसकी आंख में पड़ी, फिर क्या हुआ? फिर देखने के बाद वो कहता है जुल्फ ये दीदे कुंडल सोने, जुल्फ ए दीदे कुंडल सोने, चाल चले हुण केड़ा नैना दे बिच नैना पाके, उन्हें लुट खड़िया दिल मेरा। अब वो कहने लगा मैं आंख में आंख डालूंगा। कहा गया ना ना आंख में आंख नहीं डालनी। कहने लगा फिर ऐसा करूंगा, वो जब मेरे सामने आएंगे वो मेरी तरफ देखेंगे, मैं उनकी तरफ नहीं देखूंगा। वो जब दाएं बाएं देखेंगे मैं चेहरा देख के बीमारी बता दूंगा। हकीम अजमल सुना ना, इतना बड़ा नब्बाज था कि उसकी नब्बाजी के चर्चे इतने थे, बादशाह वक्त ने कहा बुलाओ उसको मैं आजमाता हूँ। पर्दा लगा के बैठ गया, कहने लगा मेरी बीवी बीमार है, उसके लिए कोई दवा तजवीज करें, मर्ज बताएं क्या है। उसने कहा बुलाओ बीवी को। कहा नहीं वो पर्दा करती है, सामने नहीं आएगी। कहा फिर पर्दे में बैठ के नब्ज पकड़ा दो। उसने कहा नहीं गैर महरम उसके हाथ को हाथ भी नहीं लगा सकते। उसने कहा चलो उसके हाथ के साथ धागा बांध लो। हकीम अजमल ने कहा धागा बांध के मुझे पकड़ा दो, मैं बताऊंगा बीमारी क्या। धागा पकड़ाया गया लेकिन बीवी के हाथ से नहीं बांधा, बादशाह ने बिल्ली की टांग से बांधा। बिल्ली की टांग से धागा बांध के हकीम अजमल को पकड़ा दिया। डॉक्टर साहब पकड़ा के कहा अब बताओ मेरी बीवी को क्या बीमारी? वो पर्दे में थी बिल्ली, तो ये बाहर बैठा था, इसने धागा पकड़ा। इसने कहा ठीक है जी मुझे मर्ज समझ आ गई। उसने कहा क्या मर्ज है? मर्ज भी बताओ और दवा भी तजवीज करो कि उसको देना क्या है। उसने कहा आपकी बीवी को कोई बीमारी नहीं है, आप अपनी बीवी को सुबह और शाम बाकायदगी के साथ ताजा छीछड़े डाल दिया करें, सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। गल पल्ले पे ही है। हजरत पीर सियाल लखपाल शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी कभी लफ्ज मैं आपने नहीं कहा। किसी बंदे ने कहा मैं पीर सियाल के मुंह से मैं निकलवाऊंगा, चैलेंज किया कि मैं निकलवाऊंगा, उनके मुंह से मैं निकलेगा। सियाल शरीफ आ गया, नमाज का वक्त है, कहता जी मुझे एक सवाल का जवाब दे। मेरे अली का पीर कहता है क्या सवाल है तेरा? उसने कहा जब इब्लीस को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर, उसने आगे से क्या कहा था? आगे से क्या कहा था? अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से बनो ये मिट्टी से बना है। जब ये मैं का तकरार आएगा तो मैं तो निकल आएगी। तो इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डर, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। तो कहा गया मुझे बताइए। हुजूर पीर सियाल ने फरमाया जमात का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। नमाज जमात आपने खुद करवाई, जमात करवाने के बाद जब सलाम फिरा तो हुजूर पीर सियाल फरमाने लगे वो किधर गया बंदा जिस सवाल कीता उस आख्या जी मैं कीता। फरमाया ऐ शैतान आख्या सी जो तू आख्या मैं ही तेनू मरवा गई।
ने कहा था कि बकरा मैं करता है, मैं करने की वजह से फिर छुरी के नीचे आता है, फिर जब छुरी के नीचे आता है तो फिर शारक कट जाती है, फिर जब वो कटती है क्योंकि मैं करता था ना, तो फिर खाल उधेड़ी जाती है, खाल उधेड़ने के बाद फिर उसके गोश्त के टुकड़े होते हैं, उसका कलेजा निकाला जाता है, अंतड़ियां निकाली जाती हैं, फिर वो निकलती हैं तो फिर उनसे तार बनता है, वो तार बनती है जी जी, जो तार बनती है वो तार गिटार पे लगती है, तो फिर जो सारी जिंदगी मैं करता रहा, कटने के बाद आंदरा निकलन तो बाद जदों वो तार बनी ना, ते फिर जेड़ी मर्जी तार नूं हाथ ला ला, हर तार चो आवाज निकलदी है तू 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 तू। इस वास्ते मैं छड़ दियो, छुरी तो बच जाओ। बात आगे चलाऊं अगर आपकी इजाजत हो। अबू जाल ने कहा ना, आके चख नहीं पानी। फिर वो कहने लगा कि ठीक है मेरे सामने आएंगे, वो मेरी तरफ देखेंगे, मैं उनकी तरफ देखूंगा ही नहीं, दाएं बाएं देखेंगे, मैं चेहरा देखूंगा, मैं बता दूंगा बीमारी क्या है। अब क्या हुआ, उसने कहा जाना भी नहीं है, उनको यहां बुलाना है। अबू जाल ने कहा मैं खुद जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैं इस वाक़े का चश्मदीद गवाह। बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजज़ा शकुल कमर मौजूद है, दीगर मुहद्दिसीन ने सारे तो उससे बुखारी मुस्लिम आ गई ना, बाकी इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको नकल किया है, और कसीदा बुर्दा शरीफ की शुरुआत लिखने वाले शारहीन ने भी इसको नकल किया है। कसीर तादाद में मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है, कुरान करीम की नस में इस मौजज़े का जिक्र मौजूद है। तवज्जो कीजिए, उसने कहा यहां बुलाएंगे। ठीक है जी, जाओ। फिर अबू जाल अपने चंद साथियों को लेकर हुजूर इस्लाम की बात हमें जाने से पहले अपने साथियों से कहता है अपनी जगह पे बैठ जाओ, नशिस्तें लगा दो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने जा रहा हूँ, वो यकीनन मेरे साथ फौरन आएंगे, कोई बंदा उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा ना, कोई बंदा खड़ा ना हो, हमने उनका एहतराम नहीं करना, खड़े करके हम सवाल करेंगे। गया नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह में आया, कहने लगा जी हमें आपकी नबूवत पर दलाइल चाहिए, हमने एक बंदा बुलवाया है, बहुत बड़ा आलिम है, वो यमन से सफर करके आया है, आपसे सवालात करना चाहता है, तशरीफ लाएं और हमारे सवालों का जवाब दें। अब ये नबी का मनसबी फर्ज है कि अगर कोई इस शर्त पे इस्लाम कबूल करता है तो नबी पाक अलैहि सलाम या कोई भी नबी उसने जाना है, तो आका करीम ने फरमाया ठीक है, मैंने कहाँ आना है? उसने कहा जी फलां जगह पे तशरीफ लाएं, दारुन नदवा के अंदर, वहाँ वो अलामा साहब भी मौजूद हैं, दीगर कुफार और सरदारान अरब मौजूद हैं, आप तशरीफ लाएं। ये कह के उसने दौड़ लगा दी। हुजूर ने फरमाया चलो चलते हैं। अपने चंद साथियों को साथ लिया, वो जल्दी से आके ना, उसकी नशिस्त भी लगी हुई थी, वो भी एक तरफ अपनी नशिस्त पे बैठ गया, और फिर आके उसने कहा कोई बंदा खड़ा ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील लब्बैक या रब्बे जलील, फरमाया सिदरा छोड़, सिदरा छोड़, या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया सिदरा छोड़, दारुन नदवा पहुंच, मेरा महबूब आ रहा है। इन बेईमानों का ये इरादा है कि महबूब की हम बेअदबी या तौहीन करेंगे, तो इसलिए तू महबूब के आने से पहले वहां पहुंच, कोई खड़ा हो या ना हो, इस बेईमान को कान से पकड़ के खड़ा कर, इसको कान से पकड़ के खड़ा कर। जिब्रील आ गया, अबू जाल के पास खड़ा हो गया, उधर से हुजूर आ रहे हैं। जब सरकार आए, यूं ही दारुन नदवा में पैर रखा, इधर से जिब्रील ने अबू जाल को कान से पकड़ा खड़ा कर। अबू जाल खलो गया, जदों गुरु खलोता चेले अपने आप ही टप के खलो गए। उन्हें आख्या ओए तुहानू मना नहीं सी कीता खलोना नहीं, उन्हें आख्या गुरु जी आप खड़े हो, सानू आदे हो बह जा। ये दसदा नहीं मैनू तो किसी कान फाड़ के खिला रहे। आख्या अच्छा मैं खलो गया, उन्हें आख्या तू खलो गया। अब हबीब बिन मालिक मेरे नबी के इंतजार में सरकार सामने आए, मैं उनका चेहरा देखूं, क्योंकि अंदर अंदर से उसने भांप लिया, वो जान गया था उसके अंदर कोई किसी किस्म की ऐसी बात ना थी जो काफिरों के अंदर थी, क्योंकि वो पहली किताबों का आलिम था।
सरकार हबीब बिन मालिक के सामने आए, उसने ये तय किया था उनकी तरफ उस वक्त तक ना देखूंगा जब तक वो दाएं बाएं ना देखे। मेरे नबी आते ही हबीब बिन मालिक की तरफ देखते हैं। सरकार ने भी हबीब बिन मालिक की तरफ देखा, हबीब बिन मालिक ने सरकार की तरफ देखा। बस देखने की देर थी, पहली नजरे लुट लिया मागी तेरे हार शिकारा, कातिल नैन ते कुंडल जुल्फा कईयां दूरों मारन मारा। किसे नू कोल नहीं फड़कन दिता तेरे हुस्न दे पहरेदारा। एक ही कला तू नहीं आजम, इत्थे हो गए कत्ल हजारा। अब उसने मेरे आका का चेहरा देखा, बदुहा मुख वल्लहल जुल्फे, देखता रह गया। अबू जाल करीब खड़ा है, कोनी लगा के कहता क्या कर रहे हो, तूने तो कहा था देखूंगा नहीं। हबीब यमनी कहने लगा कैसे ना देखूं, कैसे ना देखूं, ये सूरत ही ऐसी है। लग गई चोट मोहब्बत वाली, इश्क नशे बिच आया, तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। मेरे आका का चेहरा देख रहा है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे से नजरें हटती नहीं है। आरिफों का बादशाह हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते हैं, ये तन मेरा सब चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद देख न रजा। लूलू दे मुड लख लख चश्मा ते मैं हिक खोला हिक कच्चा हूँ। इतना डिठया मैनू सबर न आवे ते मैं होर कित वल बचा हूँ। मुर्शिद दा दीदार पाहू सानू लख करोड़ा अजा मेरे आका का चेहरा देख रहा है। अब हबीब बिन मालिक को अपनी होश न रही, इश्क ने ऐसी चोट लगाई। आरिफों का बादशाह एक और मकाम पे बोला कि इश्क माही दे लाया आका ते लगिया कौन बुझावे हूँ। मैं की जाना जात इश्क दी जेड़ा दर दर जा झुकावे हूँ। ना खुद सोवे ते ना सोवन देवे, ना खुद सोवे ते ना सोवन देवे, हथों सुतिया आन जगावे हूँ। मैं कुर्बान तिना दे बाहू जेड़े बिछड़ा यार मिलावे हूँ। जज़ाकल्लाह। इंज ज़ौक़ नाल सुना करो, मैं सुल्तान साहब तुहानू सुनाया कर माशाअल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जज्बे के साथ यार इस नारे का जवाब दें। आप क्या कर रहे हैं? ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। कादियानियों का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मिर्ज़इयों का जो यार है, मिर्ज़इयों का जो यार है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी, अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी। हाज़रीन करम, बात अर्ज़ कर रहा था, हजूर नबी करीम अलैहि इस्लाम का चेहरा देखा। अबू जाल कहता है तो तूने तो कहा था देखूंगा नहीं। उन्हें आखिर यार मैं तेन की दसा, अब क्या बताऊं? दसे सूरत राबे सूरत तो बारा के ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं बेसूजत दा, कोई विरलियां मोती लैतन। अबू जाल के मुकद्दर में नहीं था, अबू लाब की किस्मत में नहीं था। उतबा शहबा का काम सिर्फ भौंकना था। ये यहाँ रह के मारूम रहे, वो यमन से चल के आया, कोई विरलियां मोती लैतन। सुभान अल्लाह। और गल रह भी गई तो अगले जो मैं पूरी कर लांगे, टेंशन नहीं लेनी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सूरत, ओए सूरत का नक्शा जिन्हें मेरे क़िबला आलम ने खींचा। आप फरमाते हैं इस सूरत नो मैं जाना था, जाना के जाने जहाना था सच, आखा तेरा दी मैं शाना था, जिस शान को शाना सब बढ़िया मुख चंद बदल शानिए मथे चमक दिलाट नूरानिए काली जुल्फते अथ मस्तानिए मखमूर यकीन मद भरिया सुभान अल्लाह। जरा तकरार करें मेरे साथ, सुभान अल्लाह। हर बंदा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमाला का मा अहसना का मा अकमाला का किथे किथे मेरे अली किथे व अहसनु मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु फना फमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग। तू ही किस्सा मुख्तसर, तू ही किस्सा मुख्तसर। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, किथे किथे मेरे
अली आफा कहा गर्दीदा मेरे बुता वर्जीदा बसियार खूबा दीदा लेकिन तू चीजें भी करी तू अजे मेरा महबूब नहीं दिखा जिनू वेख के चन शर्मावे बिजली डरदी लिश्क न मारे जे ओ मथे त्यूड़ी पावे अद्धी राती दिन चढ़ आए जे ओ मुफ्त निकाब हटाए जे ओ रखे हथ नाल फुला दे हथ फुला तो बद जाए जे ओ जाए सैर करन नू सारा गुलशन सीस निभाए जे ओ खोले बल जुल्फा दे चंदा राही राह भुल जाए आजम एदा सोना माही सानू जगते नजर न आवे किथे मेरे अली किथे किथे मेरे अली किथे गूंज पै जाए किथे तैबावल मुँह माया ओए तैबावल मुँह माया एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया ओए दूजा फेर भी तू माया दूजा फेर भी। एक मेरा शेर आजकल बड़ा वायरल है जिसकी तशरीह पंजाबी में कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा ऐसे देखा हुजूर ने किबला बदल गया। जरा सुनिए कोई पानी रोड देता कोई पानी रोड देता एक तेरे वेखण ते रब किबला मोड़ देता एक तेरे वेखण ते रब किबला मोड़ देता कोई मिसल नहीं दौलण दी कोई मिसल नहीं दौलण दी चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलण दी। अब हबीब बिन मालिक सरकार की तरफ देख रहा है आका करीब आए नजरें झुका ली सरकार ने फरमाया आने वाले बता कैसे याद किया और मुझे बुलाया था कैसे याद किया। कहने लगा इन लोगों ने मुझे खत लिखा आपके हवाला से जो बातें उन्होंने लिखी मैं पहले अर्ज कर चुका हूं सरकार से उसने बयान की। कहने लगा जी मुझे इन्होंने कहा आप बीमार हैं माअज़ल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर इलाज करो सुना है तू हकीम है। कहने लगा नहीं नहीं सोनिया साडियां हकीमियां जवाब देगी बस अब मैंने दो सवाल करने हैं। मैं जब यमन से चला था मैंने दो सवाल सोच लिए थे क्योंकि आखिरी नबी के आसार मैं पहली किताबों में पढ़ चुका था। जब मुझे खत मिला तो मैंने सोचा अगर यही खत्म नबूवत का ताजदार हुआ दो सवाल करूंगा। एक सवाल मैं आपके सामने अर्ज करूंगा दूसरा सवाल मेरे सीने के अंदर है वो सवाल भी आपने बताना है मसला भी आपने हल फरमाना है। आका करीम ने फरमाया कर पहला सवाल। कहने लगा पहला सवाल ये है आसमान के चांद के दो टुकड़े करके दिखाएं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम सोच में नहीं पड़े अल्लाह नू पूछ लवा पता नहीं इंज हो सकता है या नहीं ना ना सजना ए ते बचपन विच तुसी पंगूड़े विच सो तुहाडी उंगली हिलदी सी चंद ते तुहाडे इशारियां नाल हिलदा सी हिलण दी आदत ते इनू पुरानी है ए अज भी तुहाडे इशारे दा इंतजार कर रहा है। सजना उंगली चुकते सही इशारे से चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। मेरे आका करीम ने
फरमाया अगर तू चाहता है मैं चांद तोड़ दूं। उसने कहा जी बिल्कुल। फरमाया इन सब को इस बात में शामिल कर। सब ने तायीद की, बिल्कुल चांद तोड़ के दिखाए। आपने फरमाया फिर मुझ पे ईमान लाओगे? उन्होंने कहा बिल्कुल लाएंगे। आका करीम ने फरमाया फिर चलो ऐलान करो, जो घरों में सो रहे हैं उनको जगा के लाओ। अबू जाल अबू लाब से कहने लगा अजय भी वेले ही मुड़ जा, ये चंद टूट जाने, ये चांद टूट जाएगा। उसने कहा तुझे कैसे पता? वो कहने लगा अगर तोड़ ना सकते तो ऐलान ना करवाते, ये चांद टूट जाएगा। अबू जाल अबू लाब एक दूसरे से मुशावरत कर रहे हैं। अबू लाब ने कहा पहले कौन सा मान गए थे? मैं तो ये भी जानता हूँ ये तोड़ भी सकते हैं, बुला भी सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी नहीं माना, अब भी नहीं मानेंगे। हम जादूगर कह के इस बात को टाल देंगे। अबू जाल भी चुप कर गया, अबू लाहब भी चुप कर गया। अब ऐलान हो गया लोगों इकट्ठे हो जाओ, खत्मे नबूवत का ताजदार चांद तोड़ने के लिए जबले बू कुवैस की तरफ आ रहा है। मेरे आका जबले बू कुवैस के पास पहुंचे, आसमान के चांद की तरफ देखा, चांद हिलना शुरू हो गया। मेरे आका ने अपने दाएं हाथ की उंगली का इशारा किया। कुरान क्या कहता है? इशारा करने की देर थी। इत्तरबतिस्साअतु वंशक्कल कमर, क़यामत करीब आ गई, चांद दो टुकड़े हो गया। और जो काफिरों की हालत थी उसको भी कुरान ने बयान कर दिया। जब उन्होंने ये निशानी देखी वो कहने लगे ये तो जादू है जो परसों से चला आता है। और उन्होंने जादू समझा। अबी बिन मालिक कदम पकड़ के कहता है ओए सजना मन गया जो रज़ा तेरी आका, और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया मुख्तार कुल, जो रज़ा तेरी आका और रब दी रज़ा तैनू रब ने बनाया मुख्तार कुल, कुदरता रब दिया हो गया उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे गए, जिस तरफ तेरे होंदे इशारे, जिस तरफ तेरे होंदे। सोलर के लिए 5000 रुपए मलक हमाद हमजा साहब ने दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तुसी सुनता